एडवांस पॉइंट के साथ मैं हूं अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, चीन ने अपने असलहा को डिस्प्ले करने के लिए एक नुमाइश मुनक्किद की जिसमें इसने अपने खतरनाक हथियारों को दुनिया के सामने रखा, जिनमें त्यारे और मिसाइल वगैरह शामिल थे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जिस हथियार की बात करने लगे हैं वो हथियार पाकिस्तान को बहुत शिद्दत से दरकार था। ऐसा लगता है कि चीन ने ये हथियार पाकिस्तान के लिए बनाया है। दोस्तों, हमारे दुश्मन के पास सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल मौजूद है जो भारत और रूस ने मुश्तरका तौर पर बनाया है, जिस तरह पाकिस्तान और चीन ने मुश्तरका तौर पर J-17 थंडर बनाया है। इसी तरह भारत और रूस ने भी मुश्तरका तौर पर इस टेक्नोलॉजी को बनाया है। ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड के हवाले से अगर बात की जाए तो इसकी स्पीड 3 मैक तक है। इसका मतलब ये है कि ये आवाज की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा स्पीड के साथ सफर कर सकता है। दूसरा ये कि ये किसी भी लॉन्चर से लॉन्च हो सकता है। इसको त्यारे से, बहरी जहाज से और जमीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा इसकी ये भी खूबी है कि ये सी स्किमिंग भी कर सकता है। इसके मद्दे मुकाबिल जो मिसाइल पाकिस्तान के पास मौजूद है वो CM-302 है, जिसकी स्पीड 3 मैक से भी ज्यादा है, लेकिन ये सिर्फ समंदर में इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी बहरी जहाजों या फिर ऐसे त्यारों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है जो बहरी जहाजों से उड़ान भरते हैं। इनको काउंटर करने के लिए ये मिसाइल पाकिस्तान के पास मौजूद था। अगर इस मिसाइल को त्यारे के जरिए दागे या फ्राइगेट्स के जरिए चलाएं तो ये सिर्फ समंदर में दागा जा सकता है। इससे जमीन पर किसी भी टारगेट को तबाह करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फिर इसकी स्पीड का इंसार एम्पलीट्यूड पर है, यानी कितनी बुलंदी से ये चलाया गया है और किस रेंज तक इसको फेंका जाना है। इसलिए भारत के मिसाइल ब्रह्मोस से ये मिसाइल एक कदम पीछे समझा जाता था। इसके मुकाबले के लिए चीन ने मार्केट में HD-1 मिसाइल मुतारिफ करवाया है, जो एक सुपरसोनिक मिसाइल भी है और ये समंदर के साथ खुश्की पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी ये समंदर में भी इसी तरह काम करता है जिस तरह खुश्की पर। इसका मतलब ये है कि चीन ने भारत के ब्रह्मोस मिसाइल का तोड़ निकाल कर दुनिया के सामने रख दिया है। इसका मतलब ये है कि चीन ने भारत के मिसाइल ब्रह्मोस का तोड़ निकाल कर दुनिया के सामने रख दिया है। दूसरा ये कि पाकिस्तान के पास जो मिसाइल था इसका भी अगला वेरिएंट आ गया है। चीन का ये मिसाइल बहरी जहाजों से भी और खुश्की से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसके साथ साथ इसे त्यारे से भी चलाया जा सकता है। अगरचे इसके बहुत से वेरिएंट हैं, लेकिन इस वीडियो में हम इसके एयर लॉन्च वेरिएंट पर बात करेंगे। इस पर बात करने का मकसद ये है कि चीन ने इस मिसाइल को J-17 थंडर में फिट करने के लिए डिस्प्ले किया है, यानी ये मिसाइल J-17 थंडर से भी लॉन्च किया जा सकता है। इससे ये अंदाजा होता है कि ये मिसाइल पाकिस्तान की जरूरियात के आइन मुताबिक है। यहाँ ये बात भी बताते चलें कि चीन ने ये मिसाइल 2018 में मुतारिफ करवाया था और तब से ही ये बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान इस मिसाइल को खरीदेगा। अब जब चीन ने ये बता दिया है कि ये मिसाइल पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका तैयार किए जाने वाले J-17 थंडर में भी फिट किया जा सकता है, तो ये बात यकीनी हो गई है कि पाकिस्तान इस मिसाइल को खरीदेगा। लेकिन अभी तक इस मिसाइल के बारे में ना तो चीन और ना ही पाकिस्तान की जानिब से कोई खबर दी गई है कि आया ये मिसाइल कब और किस वक्त पाकिस्तान की फौज में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, अब आपको बताते चलें कि ये मिसाइल भारत के ब्रह्मोस से क्यों ज्यादा ताकतवर है, इसके सामने आने से ब्रह्मोस पर क्या असरात मरतब होंगे, इसकी मार्केट पर क्या असरात पड़ेंगे। इससे पहले आपको बताते चलें कि भारत के ब्रह्मोस मिसाइल के बहुत से ममालिक खरीदार दिखाई देते हैं, जिनमें वियतनाम, जनूबी अफ्रीका और मिस्र भी शामिल हैं। इनके साथ ओमान भी इस मिसाइल के खरीदारों की सफ में खड़ा है। लेकिन यहाँ आपको बताते चलें कि जब चीन का HD-1 मिसाइल सामने आएगा तो भारत के मिसाइल की वक़्त कम होगी, तो भारत के मिसाइल की वक़्त कम हो जाएगी और यही ममालिक जो भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने का इरादा बनाए बैठे हैं वो चीन के इस मिसाइल की तरफ अपना रुख कर लेंगे। तो दोस्तों, पहला फर्क जो ब्रह्मोस मिसाइल और HD-1 मिसाइल में है वो इसकी कीमत का है, यानी HD मिसाइल भारत के ब्रह्मोस से कहीं कम कीमत का है, लेकिन ताकत के लिहाज से इससे कहीं आगे है। इसकी वजह से भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की मार्केट गिरने का खतरा है, क्योंकि सबसे पहले जो चीज देखी जाती है, चाहे वो त्यारे की हो, टैंक की हो, मिसाइल की हो या दुनिया के किसी भी हथियार की हो, वो कीमत होती है और इनकी स्पेसिफिकेशन बाद में देखी जाती है। अगर एक ही तरह की 2 चीजें मार्केट में हो और दोनों में कीमत का फर्क बहुत ज्यादा हो, यानी एक चीज इंतहाई सस्ती हो
और एक चीज इंतहाई महंगी हो तो फिर इंसानी नफ्सियात के मुताबिक लोग सस्ती चीज की तरफ जाते हैं। और सिंपल बात यह है कि लोग चीन का मिसाइल खरीदने की कोशिश करेंगे। इससे भारत के मिसाइल की मार्केट तबाह हो जाएगी। इसके साथ साथ ब्रह्मोस मिसाइल 300 किलोग्राम तक बारूद ले जा सकता है, जबकि HD मिसाइल 400 किलोग्राम तक बारूद ले जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जब कोई मुल्क चीन का मिसाइल खरीदेगा तो इसका मतलब ये होगा कि इसने कम पैसों में ज्यादा अच्छी चीज खरीदी है। दूसरा ये कि भारत के मिसाइल की निस्बत चीन के मिसाइल का वजन बहुत हल्का है, इसलिए इसकी रेंज भी ज्यादा है। ब्रह्मोस मिसाइल का वजन 3000 किलोग्राम है, जबकि HD का वजन 2500 किलोग्राम है। इस वजह से हल्के जहाज भी इसको दुश्मन पर दाग सकते हैं, जबकि ब्रह्मोस मिसाइल को नॉर्मल जहाज कैरी नहीं कर सकते। इसलिए हर मुल्क की यही कोशिश होगी कि नॉर्मल त्यारे से भी दागा जाने वाला मिसाइल खरीदा जाए ताकि वो इसे किसी भी त्यारे में फिट कर सकें, जबकि भारत का मिसाइल हर त्यारे में फिट नहीं हो सकता। ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड जैसा कि हमने आपको बताया है 3 मैग तक है, लेकिन HD-1 की स्पीड इससे ज्यादा है, यानी 3.5 मैग है। इन दोनों मिसाइलों में अगरचे सॉलिड ईंधन इस्तेमाल होता है, लेकिन HD-1 के ईंधन का खर्च ब्रह्मोस की निस्बत कम है। इन दोनों मिसाइलों की खूबी ये भी है कि ये समंदर में सी स्किमिंग कर सकते हैं। यहाँ आपको बताते चलें कि चीन के मिसाइल के आने की वजह से 2 काम हो सकते हैं। एक तो भारत को जो गुरूर है वो खाक में मिल जाएगा कि हमारा मिसाइल दुनिया का बेहतरीन मिसाइल है। दूसरा ये कि पाक फिजाइया की बढ़तरी भारत पर हो जाएगी। इसलिए पाकिस्तान के पास पहले ही शाहीन 3 की शक्ल में इससे भारत पहले ही खौफजदा है। इस मिसाइल के आने के बाद भारत की टांगें कांपना शुरू हो गई हैं। भारत को ये खदशा है कहीं पाकिस्तान इस मिसाइल को खरीद ना ले। अब देखना यह है कि पाकिस्तान कब चीन से इस मिसाइल को हासिल करता है और अपने त्यारे J-17 थंडर में लगाकर तजुर्बा करता है। लेकिन पाकिस्तान के पास मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं कि अपनी जरूरत के मुताबिक इस मिसाइल को कहां से लॉन्च करेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना ही कहूँगा कि इस मिसाइल को मिल जाने से भारतीय फिजाइया की बढ़तरी जो पहले है ही नहीं वो भी खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान को जैसे मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी में बढ़तरी हासिल है, इसी तरह पाकिस्तान फिजाइया को भी बढ़तरी हासिल हो जाएगी। दोस्तों, आपके इस हवाले से क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगली वीडियो तक अपने मेजबान डॉक्टर अली को इजाजत दें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।